हेलो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एनसीवीटी के बारे में, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ओके, तो चलिए पहले देखते हैं, एक ओवरव्यू देख लेते हैं क्या क्या हम आज पढ़ने वाले हैं, ताकि हमें क्लियर रहे कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले एनसीवीटी के बारे में जानेंगे कि क्या होता है, उसका जो बेसिक डिटेल है, जैसे उसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसका फुल फॉर्म, फिर उसकी स्थापना कब हुई, फिर इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके फिर इसके मुख्य रूप से जो कार्य जो करता है एनसीवीटी, लगभग सभी संस्थाओं का कार्य सेम ही होता है, बस कीवर्ड चेंज करना रहता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद फिर आपका एनसीवीटी का महत्व, सेम चीज़ें, एनसीवीटी का महत्व वही रहेगा जो एनसीईआरटी का महत्व रहेगा, बस जैसे इसमें स्किल इंडिया मिशन के तहत जो भूमिका है वो एनसीवीटी कर रहा है, क्योंकि वो वोकेशनल वाला है। बाकी अगर स्कूल एजुकेशन की बात करेंगे तो एनसीईआरटी आ जाएगा, तो वही से अब कुछ योजनाएं के नाम देखेंगे जो या पहल जो एनसीवीटी की चलती हैं, जैसे सीटीएस हो गया, है ना। इसके अलावा आपके जो उसके मेन पॉइंट, फिर एटीएस हो गया, सीटीएस हो गया, एमईएस हो गया। तो जो स्कीम उसके जो चल रहे हैं उसको अपन देख लेंगे क्या क्या स्कीम चल रहा है, ठीक है, इनिशिएटिव क्या क्या है, स्ट्राइव क्या होता है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद फिर जो ऑफिशियल वेबसाइट में कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, योजना जो डिटेल से जो आ सकते हैं, इंडिविजुअल योजना आ सकता है, उसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या है। जैसे यहाँ भी CITS है, बट उस वहाँ पर ऊपर में जो मैं बताया वो एकदम शॉर्टकट में है, और यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में रहेगा, ठीक। तो हो सकता है क्वेश्चन कभी आ जाए कि एनसीवीटी के प्रशिक्षण संबंधी योजनाओं को बताइए, नाम नहीं पूछेगा, वो बोलेगा प्रशिक्षण संबंधी योजनाओं को बताइए। तो आपको प्रशिक्षण संबंधी जो योजनाएं हैं उसका नाम अपने को याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई क्या क्या है, CTS है, जो ATS है, जो मैं आपको बताया वो सारी चीज़, ठीक है। कभी आ जाएगा प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण हेतु योजना, ठीक है, कभी आ जाएगा पॉलिटेक्निक हेतु योजना। तो योजना ना पूछ के वो हो सकता है फील्ड पूछ ले, क्योंकि वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में ये जो बाइफर्केशन है ये है उसमें, तो हो सकता है उसी को उठा लें, तो इसलिए अपन इसके लिए रेडी रहेंगे। अब फिर एक एक योजना पूरा डिटेल क्या होता है, कैसे होता है, बहुत अच्छे से डिटेल जो मतलब ऑफिशियल वेबसाइट में दिया है वो पूरा कंप्लीट, ठीक। तो इस टाइप से हम पूरे योजना को पढ़ेंगे, और इसके बाद इसमें और कुछ शायद मेरे ख्याल से हो जाएगा, इतना ही होगा, ठीक है, योजना ही है, उसके बाद तो फिर नहीं है CTS, ठीक। तो बस वही है, ठीक है, योजना करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपन जो इसका टॉपिक है उसको, उसके बाद फिर आगे इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। शॉर्टकट में इसलिए मैं योजना आपको पहले बता दिया था, और इधर देखोगे तो डिटेल में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अपन कीवर्ड से पढ़ेंगे क्या क्या काम का है, ठीक है। सारी चीज़ें काम की नहीं रहती हैं, बट ये है कि आपको जानना चाहिए जो काम का है। तो अपन स्टार्ट करते हैं एनसीवीटी के बारे में अब। तो चलिए देखिए, सबसे पहले एनसीवीटी के फुल फॉर्म देख लीजिए क्या होता है। तो एन फॉर नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, वी फॉर क्या हो जाएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यावसायिक, ठीक है। भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय MSDE के अंतर्गत एक सलाहकारी निकाय, एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। ये क्या है भाई, सलाहकारी निकाय है, किसके अंतर्गत, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत है, ठीक है। एनसीवीटी मंत्रालय का नाम क्या है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। कब स्थापित किया गया था, 1966 और एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई, 1961 में, ठीक है। मैं आपको 62 से याद कराया था, 62 में भारत चीन का युद्ध हुआ था, तो एक साल पहले ही एनसीईआरटी का हम लोग स्थापना कर लिए थे करके। तो यहाँ पर 66 है, इसको ऐसे याद कर लो कि भाई 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तो एक साल बाद हम लोग वोकेशनल किए, पाकिस्तान से जब लड़ाई कर रहे थे ना, तो हमें पता चला कि हमारे सैनिकों में इनकी वोकेशनल की वो कमी है, कौशल की, तो हमें क्या किया, एनसीवीटी स्थापित कर दिया। ऐसे हम लोग जोड़ के याद कर सकते हैं, ठीक है, 66 में। अब इसके उद्देश्य क्या है, तो व्यावसायिक प्रशिक्षण के मानकीकरण, मूल्यांकन और प्रमाणन से संबंधित नीतियां तय करने का इसका उद्देश्य है। आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जो मैं पहले बार बता चुका हूँ आपको, पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। अब मुख्य कार्य क्या है, तो भाई व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए मानक निर्धारित करना, वही चीज़ें फिर से आएंगी, मानक निर्धारित करना, संस्थाएं स्थापित करना, ठीक है, विभिन्न प्रकार के प्रचार प्रसार करना, प्रशिक्षण देना, ये सारी चीज़ें आते जाएंगे, ठीक। तो जैसे ये सिलेबस और स्किल स्टैंडर्ड तैयार करना, ठीक, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मान्यता देना, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र जारी करना, इसके अलावा फिर प्रशिक्षण मूल्यांकन का संचालन, उद्योगों से तालमेल। एनसीवीटी महत्व क्या है भाई हमारे भारत के लिए, तो भारत की स्किल इंडिया मिशन और वोकेशनल एजुकेशन नीति में केंद्रीय भूमिका अदा करता है एनसीवीटी, ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन नीति में। NEP के तहत कौशल आधारित शिक्षा में योगदान ये देता है एनसीवीटी, ठीक है। अब इसका हमारी योजना क्या क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ क्वेश्चन आते हैं, तो बस इतना ही था बेसिक चीज़ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एनसीईआरटी की तरह कम है इसमें, ठीक है, एक ही पेज में हो गया। अब जो योजना उसका देख लो, तो एक योजना है क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, ठीक है, CTS, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। इसमें क्या होता है, ये 1950 का लॉन्च किया गया, मतलब पहले की योजना, बहुत पहले, ठीक है। 66 में स्थापना हुआ था, तो हो सकता है पहले से चल रहा हो, फिर बाद में इसको मर्ज किया हो। ITIs के माध्यम से विभिन्न ट्रेड में व्यवसायिक प्रशिक्षण करना, तो इसमें मुख्य रूप से किया क्या जाता है, CTS में क्राफ्ट्समैन
नाम से स्पष्ट है, क्राफ्ट्समैन। ठीक है, तो आईआईटी का उपयोग किया जाता है, आईआईटी के माध्यम से, सॉरी आईटीआई नॉट आईआईटी, इट्स माय मिस्टेक, आईटीआई। ठीक है, आईटीआई। ठीक, तो आईटीआई के माध्यम से विभिन्न ट्रेड मतलब विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र है उनमें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है सीटीएस के माध्यम से। ठीक है, मुख्य बिंदु क्या है, तो सरकारी और निजी दोनों आईटीआई इसमें शामिल है। कोर्स की अवधि 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक हो सकती है। प्रशिक्षण के अंत में ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट AITT और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC प्रदान किया जाता है। तो ATS एकदम सिंपल सा है। क्या किया जा रहा है भाई, अगर मेन इसका क्रक्स अगर बोले जाए तो क्रक्स यही है कि ITI के माध्यम से कौशल विकास करना है, ITI के माध्यम से विभिन्न ट्रेड में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। बोलो, ITI के माध्यम से, किसके माध्यम से, ITI के माध्यम से विभिन्न ट्रेड में जितने भी क्षेत्र हैं, बढ़ाई हो गया, कुम्भकार, आपका जो इलेक्ट्रिक वाला हो गया, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, ट्रेड हैं, तो उन विभिन्न ट्रेड में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है इसका उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य सरकार, मुख्य बिंदु सरकार और निजी ITI दोनों में इसको किया जाता है। कोर्स अवधि 2 माह से लेकर 6 माह से लेकर 2 वर्ष, 6 माह से लेकर 2 वर्ष के बीच में हो सकता है। ठीक, मिनिमम 6 माह, और अंत में फिर प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा CTS। दूसरा है ATS, अप्रेंटिसशिप। ठीक है, अप्रेंटिसशिप बोल सकते हैं इसको, अप्रेंटिसशिप, बट ये अपन बोलेंगे एंटाइसशिप, ऐसा करके बोलते हैं। 1961 में इसको लॉन्च किया गया। प्रशिक्षुओं को उद्योग में वास्तविक काम का अनुभव देने के लिए प्रशिक्षु जो अपनी ट्रेनर मतलब जो ट्रेनी को उद्योग में वास्तविक काम का अनुभव देने के लिए, रियल आप बोलते हैं ना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जैसे हम लोग के इंस्टीट्यूट मतलब हमारे डिपार्टमेंट में चलता है, वही ऑन द जॉब ट्रेनिंग, वास्तविक काम का अनुभव देने के लिए ATS स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसका कानूनी आधार भी है यहाँ पर, और जो अपने ट्रेनी हैं जो प्रशिक्षण कर रहे हैं उनको मासिक स्टाइपेंड भी मिलता है, उद्योगों को सब्सिडी भी दिया जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो अपना सिंपल है, नाम क्या है भाई, ATS। अब ठीक है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। इसमें सिंपल से किया जा रहा है कि जो प्रशिक्षु आपके हैं, जो आपके ट्रेनी हैं, उनको हम लोग ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मतलब व्यावसायिक काम का अनुभव, रियल अनुभव देने का प्रयास किया जा रहा है, वास्तविक अनुभव देने का प्रयास किया जा रहा है उद्योगों में। इसके लिए उद्योगों को सब्सिडी भी दी जाती है और प्रशिक्षुओं को स्टाइपेंड भी दिया जाता है। ठीक, तीसरा आता है NCVT MIS पोर्टल। MIS पोर्टल में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल 2014 में लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म जहाँ ITI अप्रेंटिस अब प्रशिक्षुओं का डाटा मैनेज होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, परीक्षा परिणाम और प्रमाण पत्र, ठीक है, परिणाम, प्रमाण पत्र और रजिस्ट्रेशन, ये सब होता है MIS पोर्टल में। तो लगभग MIS पोर्टल तो हर डिपार्टमेंट वाला अपना रखता है, हर मंत्रालय रखता है। ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ जैसे दिया तो डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ठीक है। तो इसमें क्या है खास भाई, तो इसमें जो है मुख्य रूप से जो डेटा है, चाहे ITI के हो, चाहे ट्रेनिंग के हो, चाहे उनके उद्योग के हो, इन सबको मैनेज किया जाता है और कुछ खास नहीं। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ाया, CTS पढ़ाया आपको, ATS पढ़ाया आपको और MIS पढ़ाया, याद रहेगा, CTS, ATS, MIS। ठीक है, C फॉर क्या है, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, A फॉर क्या है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, और MIS मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये हो गया। चौथा देखते हैं MES। ये क्या है, मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल स्कीम, 2007 में लॉन्च किया गया। ठीक है, डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं रखोगे चलेगा, बस उसका उद्देश्य याद रखो क्या होता है और कुछ खास नहीं। वैसे भी हो सकता है कोई क्वेश्चन आए कि NCVT की योजनाओं को लिखो, तो आपको ये सब बस फुल फॉर्म लिखो, योजना लिखो, उद्देश्य लिखो, खत्म। डेट वेट कितना याद रखोगे नहीं लगता, याद है तो याद रख लेना बस। अब जैसे मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल स्कीम है, तो मॉड्यूलर तो ऐसे याद कर सकते हैं कि 7 ठीक है, 7 से 2007 है तो 7 एम्प्लॉयबल चीज़ें रहती हैं करके। अब इसमें किया क्या जाता है, स्किल अपग्रेडेशन और री स्किलिंग किया जाता है। स्किल अपग्रेडेशन का काम किया जाता है, किसमें किया जाता है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस होती हैं 3 से 4 महीने अगर मैं आपको बोलूँ हमारे PSC की भाषा में, तो ये हमारा क्या है, वैल्यू एडिशन क्लास है। ठीक है, ऐसा वाला चीज़ है ये। कौन सा भाई, MES, मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल्स। ठीक है, MES स्किल अपग्रेड करना है अपनी स्किल को और स्किल अपग्रेडेशन के लिए। फिर आता है DST, ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। इसमें क्या है, ITI और उद्योग में प्रशिक्षण देना है। 2020 NEP के तहत इंटीग्रेटेड स्किल प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड स्किल प्रोग्राम 2020 में लॉन्च किया गया NEP में। ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग DST। स्ट्राइप याद रखेंगे, स्ट्राइप का फुल फॉर्म याद रखेंगे, आता है स्किल स्ट्रेंथिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट।
ठीक है। देखो एस और टी फॉर क्या हो जाएगा, स्किल स्ट्रेंथिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट। फॉर व्हाट, इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट करने के लिए स्किल को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, स्किल इन्हेंस कर रहे हैं, स्किल स्ट्रेंथ कर रहे हैं और इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट। ठीक है, वित्त पोषण वर्ल्ड बैंक के द्वारा है। आईटीआई को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देना और जो हमारे प्रशिक्षु हैं और जो इंडस्ट्री लीकेज है उसको क्या करना, बढ़ाना लिंकेज को। स्किल इंडिया मिशन में एनसीवीटी की भूमिका क्या है। स्किल इंडिया मिशन रोजगार पर कराने के लिए, रिकॉग्निशन ऑफ प्राइवर लर्निंग, डिजिटल सर्टिफिकेट देते हैं डिजी लॉकर के थ्रू, ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी तक हमने 7 योजना इसमें देखा है एनसीवीटी की। अब ये जो योजना है वो एकदम डिटेल से और जो ऑफिशियल वेबसाइट दी है वो है। ये हमारा जो ऊपर का जो 6-7 था वो एक शॉर्ट नोट्स है जो पूरा मिक्स करके बना दिया गया था। ठीक है, तो इसको एक बार देख लो, कम समय है तो यहीं तक देख के इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतने में आपका काम हो जाएगा। एनसीवीटी के बारे में जान गए, एनसीवीटी की योजनाएं जान गए, 7 योजना पढ़ा दिए। जैसे क्या क्या योजना पढ़े, एटीएस है ना, फिर बोल एमटीएस, एटीएस, एमईएस, एमआईएस, 4 तो इसी नाम है, डीएसटी ड्यूल ट्रेनिंग सिस्टम डीटीएस। उसके बाद फिर आपका जो स्ट्राइव हो गया और आपका एक नेशनल स्किल इंडिया मिशन। ठीक है, अब देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में क्या दिया है योजनाओं के बारे में, उसको देख लो। तो इसमें 6 प्रकार की अलग अलग योजनाएं दी हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। क्या क्या है, पहला है प्रशिक्षण हेतु योजना, जो प्रशिक्षण हेतु योजना है वो। फिर आता है प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण हेतु योजना। अब पहले तो आप प्रशिक्षण दे रहे हैं किसको, स्टूडेंट्स को। अब आ रहा है जो टीचर है उनके प्रशिक्षण के लिए भी एक योजना है, जैसे CITS कहा गया। ठीक है, फिर आता है प्रशिक्षण अवसंरचना के सृजन एवं सुधार हेतु योजना। तब ये एक अवसंरचना वाला योजना है, प्रशिक्षण अवसंरचना भी बनाना पड़ेगा ना प्रशिक्षण देने के लिए, तो उनके सुधार हेतु एक योजना। फिर पॉलिटेक्निक के बारे में कुछ योजना है, SDI योजना दिशा निर्देश, और PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भी इसके अंतर्गत दिया गया वेबसाइट में। तो यहाँ लिखा गया है, क्यों लिख दिया मत बोल देना। ठीक है, वहाँ पर दिया था वेबसाइट में ऑफिशियली, तो यहाँ पर लिखा गया है। हो सकता है कुछ कनेक्ट होंगे, लोग आगे पढ़ेंगे तो समझ आएगा। तो अब देखते हैं एक एक डील से जो हमारी सब सेक्शन है क्या क्या योजना आती है। जैसे पहला है प्रशिक्षण हेतु योजना। प्रशिक्षण हेतु क्या क्या योजना है, जो अभी हम पढ़े वही प्रशिक्षण हेतु योजना था पूरा कंप्लीट, जिसमें CTS क्राफ्ट्समैन वाला, ATS जो अप्रेंटिसशिप वाला पढ़े थे, DST डील सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग पढ़े थे। ठीक है, और अपन क्या पढ़े थे, MES पढ़े थे, वो सारी चीज़ें। ठीक है, प्रशिक्षकों के लिए CITS है, तो हो सकता है यही इंडिविजुअल है, 1 है तो आ भी जाए, क्योंकि जनरली ऐसे चीज़ों को डायरेक्ट किया जाता है। ठीक है, अभी देखेंगे डिटेल, बस नाम तो पहले सुन लो। अवसंरचना सुधार के लिए क्या क्या योजना है, देखो कौशल विकास, LWE डिस्ट्रिक्ट में जो कौशल विकास है उसके लिए जो योजना चल रही है उसके बारे में। PPP के माध्यम से 1396 सरकारी ITI का उन्नयन कर रहे हैं उसके बारे में बताया गया। ESDI उत्तर पूर्वी राज्य के लिए जो योजना है उसके बारे में है। ITI की ग्रेडिंग की जाती है। आदर्श IT योजना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आदर्श मॉडल ITI क्या होता है करके आ जाएगा 4 नंबर में, तो इसको हम लोग लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्राइव अपने इसी में आता है, किसमें, अवसंरचना सुधार के लिए। स्किल स्ट्रेंथिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट। फिर एक VTIP करके एक योजना है, वोकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। फिर है अपग्रेडेशन स्कीम ऑफ 1000 ITI, जो 1000 ITI है उसके अपग्रेडेशन के लिए कोई एक नई स्कीम लाई गई है। ठीक है, अवसंरचनात्मक। तो अवसंरचनात्मक में आपको क्या क्या याद रखना है, तो देखो आप पहले तो मॉडल ITI याद ही रखो, एक इंपॉर्टेंट है मॉडल ITI बनाने वाला। ठीक है, फिर अपग्रेड कर रहे हैं जो लगभग 1000 से अधिक ITI, उसको लिख सकते हो। फिर क्षेत्र वाइज देख लो, एक उत्तर पूर्वी क्षेत्र राज्यों के लिए जो लॉन्च किया गया वो, एक लो LWE, ये जो क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जो लो विकसित हैं उन डिस्ट्रिक्ट के लिए इसको लागू किया गया। ठीक है, तो ऐसे 5-6 तो आपको याद हो ही जाएंगे, करा दूंगा मैं, अभी और डिटेल पढ़ेंगे तो और याद कराऊंगा। पॉलिटेक्निक में क्या क्या चीज़ें हैं, तो अनसर्व्ड एंड अंडर सर्व्ड डिस्ट्रिक्ट में नए पॉलिटेक्निक की स्थापना के लिए कुछ योजना लागू की गई है। ठीक है, फिर अनुदान के लिए कुछ योजना होगी। तो ऐसे करके अलग अलग क्षेत्र में पॉलिटेक्निक की योजनाएं हैं। अब विस्तृत विवरण देखते हैं। पहला है आपका शिल्पकार प्रशिक्षण योजना, जिसे बोलते हैं क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, हिंदी नाम है शिल्पकार प्रशिक्षण योजना, इंग्लिश नाम क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। क्या क्या इसमें देखो, तो जो हम इसको शॉर्टकट में पहले पढ़ चुके हैं, अब ये पूरा डिटेल है, देख लो शॉर्टकट में क्या क्या पढ़े थे, रिविजन कर लो यहाँ पर। तो इसका मतलब स्टार्ट कब से हुआ था, 1951 से हम लोग याद कर रहे थे। ठीक है, शिल्प में कार वाला CTS 1951। और इसमें मुख्य रूप से जो ट्रेड है ITI के माध्यम से विभिन्न जो ट्रेड हैं उसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। यही हमारा था स्कीम। अब अंदर देखते हैं कुछ खास हो तो, और बाकी नहीं होगा तो उतना याद रखो काफ़ी है। ठीक है, देखते हैं चलो। घरेलू उद्योगों के लिए विभिन्न व्यवसायों में कुछ मैं वही चीज़ आपको हाईलाइट करके आराम से बताऊंगा जो काम का है, और नहीं तो मैं उसको कट करते हुए ख़त्म करूँगा। ठीक है, अब फटाफट मैं पढ़ रहा हूँ बस।
सुनिश्चित। देखो ये उद्देश्य है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उद्देश्य है कि ये क्यों लाया गया है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो है कुशल कामगारों की शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित करना, कुशल कामगारों की शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित करना। फिर आपका जो प्रशिक्षण द्वारा औद्योगिक उत्पादन की मात्रात्मक जो उत्पादन है उसकी मात्रात्मक और गुणात्मकता वृद्धि। तो एक उत्पादन में आपको गुणात्मक और मात्रात्मक वृद्धि करना है। यहाँ पर कुशल कामगार की उपलब्धता बढ़ानी है, रोजगार परक कौशल प्रदान करना है, बेरोजगारी ताकि दूर हो। तो ये सब उसके उद्देश्य हैं। इन सब कारणों से 1950 में शिल्पकार CTS की स्थापना भारत सरकार ने की थी करके दिया गया है। ठीक है, अब ये यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसका आगे देखो 1956 से इसके अंतर्गत ITI का दैन्य ईंधनी प्रशासन राज्य सरकारी संघ में अंतरित कर दिया गया था। ठीक है, 1969 से राज्यों संघ राज्यों, ये हमारे काम का नहीं है ना। ठीक है, काम का नहीं है, छोड़ो काम का मैं बता चुका हूँ आपको जो मेन काम का था। अब ऑफिशियल वेबसाइट से एज इट इज़ लिया गया तो उसमें जो है सब आ गया है, तो जो काम का उतना ही देखेंगे, बाकी छोड़ो। अब क्या वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जिसको पढ़ने के शौक को पढ़ भी सकते हो, अच्छा डिटेल से दिया गया है, बट काम का हमारा उतना नहीं है। अब देखो व्यावसायिक प्रशिक्षण जो है ना, एक समवर्ती विषय है। इसमें दोनों जगह पे कानून बनाया जा सकता है, केंद्र और राज्य पे। तो उसमें ठीक कितने अभी बस एक फैक्ट मिल गया, चलो लगभग 15,000 ITI चल रहे हैं अभी। ठीक है, 15,000 ITI जिसमें शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें इतने विद्यार्थी हैं। ये सब डाटा काम का हमारा वैसा नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया क्या, CTS। इतना ही है इसमें और कुछ नहीं। तो जो हम लोग पढ़े उतना काफ़ी था। ठीक है, 1951 या 50 में स्टार्ट हुआ। ट्रेड में ट्रेनिंग किया जाता है, ITI का यूज़ किया जा रहा है। ठीक, और उद्देश्य में वही कुशल कामगार, बेरोजगारी दूर करना और सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा हैं। अब दूसरा आता है ATS, जो हम लोग पढ़े, शिक्षुता प्रशिक्षण योजना। इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है भाई, हम लोग क्या पढ़े थे, याद करो, रिविजन करो। शिक्षुता प्रशिक्षण योजना यानी ATS के तहत और कुछ नहीं, जो हम लोग प्रशिक्षु हैं उनको क्या करना है, उनको अप्रेंटिसशिप देना है, उद्योग को सब्सिडी देंगे, प्रशिक्षुओं को स्टाइपेंड देंगे और उनको व्यावसायिक काम के व्यवहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए योजना लाई गई है। तो उद्योगों के साथ मर्ज करके, टाई अप करके उनको काम वहाँ पर व्यवहारिक अनुभव देना का उद्देश्य है। ठीक है, अब देखो उसमें ये बताया जा रहा है कि मानव संसाधन विकास है तो सिर्फ प्रशिक्षण देना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि कार्यस्थल पर भी प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। इसी के तहत मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि वे व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उद्योगों में उपलब्ध सुविधाओं का पूरा लाभ उठाया जा सके, ताकि उद्योग की कुशल जनशक्ति आवश्यकता पूरी कर सकते हैं। ठीक है, प्रारंभिक सदी में व्यवसाय शिक्षुता प्रशिक्षण ही बात शामिल किया गया था। बाद में स्नातकों, तकनीशियन इन सबको शामिल कर लेकर बता रहे हैं। ठीक है, इसमें और कुछ खास हो तो देखते हैं। अब वो तो सारी आप लोग उद्देश्य खुद बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम नियमित करना, ये सब बन जाता है। फिकोलॉजी और कुछ नहीं है, काम का चीज़ अब इसमें नहीं है। ठीक है, तो एक परिषद बनी गई है। ठीक है, उसको हम लोग को उतना डीप नहीं घुसना है एक्ट में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, देख लो शिक्षुता की 5 कोटियाँ हैं। क्या क्या प्रकार है देख लो एक बार भाई। तो एक आपका व्यवसाय शिक्षु है, ठीक है, जो वोकेशनल वाला। एक स्नातक है, UG वाला। एक टेक्नीशियन है, ठीक है, एक तकनीशियन व्यवसायिक शिक्षु है, एक वैकल्पिक व्यवसाय शिक्षु। तो ऐसे 5 प्रकार कोटि लिख दिया गया है। ठीक है, क्षेत्र नहीं, काम का नहीं है, छोड़ो। स्टाइपेंड देखो, अगर कहीं दिया हो, वृत्तिका बोलते हैं स्टाइपेंड। न्यूनतम दर क्या क्या है देख लो थोड़ा एक बार। देखो जैसे प्रथम वर्ष में दिया जा रहा है तो संबंधित राज्य सरकार द्वारा अर्धकुशल कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन का 70%, जो अर्धकुशल कर्मचारी है ना, उनके न्यूनतम वेतन का 70% स्टाइपेंड दिया जाता है। तो अर्धकुशल कर्मचारी का वेतन ही कितना होता है, मान लो 10,000 है, तो उसका 70% मतलब 7,000 रुपये मंथली इनको स्टाइपेंड दिया जा रहा है, ऐसे उदाहरण के लिए। ठीक है, पहले वर्ष में। ऐसे द्वितीय वर्ष में फिर बढ़ जाएगा। पहले वर्ष में इतना था, द्वितीय वर्ष में 80% दिया जा रहा है न्यूनतम वेतन का। तृतीय वर्ष में फिर 90% दिया जा रहा है। तो 70, 80, 90 का स्कीम में बढ़ते जा रहा है। ठीक है, स्टाइपेंड की अगर मान लो अभी आगे स्टाइपेंड कितना है तब की बात है, बाकी यहाँ से आएगा नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, अब यहाँ जो स्नातक है, तकनीशियन है, इनके लिए जो है फिक्स कर दिया गया यहाँ पर। ठीक है, इनके लिए फिक्स कर दिया, बाकी के लिए ऊपर में था। ठीक है, काम का उतना नहीं है। प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष है। अर्हताएँ क्या क्या है प्रशिक्षण के लिए, 8वीं पास से 12वीं पास के बीच में होना चाहिए। ठीक है, प्रशिक्षण अवधि कितना होता है, 1 वर्ष तथा 2 महीने से 2 वर्ष। भिन्न भिन्न प्रकार की अवधियाँ हैं, ये सारी बताए गए। ठीक, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ो। अब आते हैं नेक्स्ट वाले जो योजना था उसमें क्या डिटेल से दिया गया देख लेते हैं।
तो प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली DST जो हम लोग पढ़े थे उसमें देख लेते हैं। DST उद्देश्य उद्योगों प्रतिष्ठानों को उच्च रोजगार परक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने तो सरकारी और निजी ITI के साथ साझेदारी करने में सक्षम बनाए ताकि उनकी कुशल जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। क्या किया जा रहा है? उद्देश्य उद्योगों को और प्रतिष्ठानों को उच्च रोजगार परक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने, जो उद्योग का प्रतिष्ठान है वो उच्च रोजगार परक पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु सरकारी और निजी ITI के साथ साझेदारी करने में सक्षम बनाता है DST। ठीक है, मेन रूप से उद्योग और ITI को कहीं ना कहीं मर्ज कर रहा है और कुछ नहीं। DST ITI द्वारा प्रदान किए जाने वाली सैद्धांतिक प्रशिक्षण और उद्योग द्वारा प्रदान के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण का संयोजन है। ये बेस्ट लाइन है, इसको बस याद रखो DST क्या है। तो DST जो है ना, ITI क्या करता है भाई? ITI देता है आपका थ्योरी नॉलेज, और जो हमारा उद्योग है वो क्या देता है? वो हमें देता है प्रैक्टिकल नॉलेज। तो DST जो है इन दोनों को मर्ज कर देता है। ये हमारा क्लियर, एक लाइन में क्लियर हो गया इसमें। ठीक है, इसलिए डिटेल पढ़ोगे ना तो क्लियर चीज़ होती हैं कई चीज़ें। अब वही है भाई, उद्योगों को सक्षम बनाएगा कि वो लोग दे सकें, तो वो सारी चीज़ें भाई प्रमाण पत्रों पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सब। तो ये कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलो, प्रशिक्षण को उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए भगा रहा हूँ, काम को बता दिया। फ्लेक्सी योजना ये भी छोड़ो इसको। इसके बाद फिर आपका आता है ये CITS, ये देख लेते हैं। शिल्प प्रशिक्षक के लिए जो योजना है उसके लिए, तो शिल्प प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण DGT की अनिवार्य जिम्मेदारी है और यह शिल्पकार प्रशिक्षण योजना CTS की शुरुआत से कार्यरत है। प्रशिक्षक जो प्रशिक्षु हैं, जो प्रशिक्षक होते हैं, वो प्रशिक्षक जो है प्रशिक्षुओं को कौशल और मतलब ट्रेनर जो है ट्रेनी को कौशल और प्रशिक्षण पद्धति दोनों में व्यापक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उन्हें व्यवहारिक कौशल हस्तांतरण की तकनीकों से परिचित किया जा सके, उद्योग के लिए कुशल जनशक्ति को प्रशिक्षित किया जा सके। ठीक है, कुछ काम का चीज़ बताओ। काम का 15,000 से ज़्यादा ITI के बारे में दिया गया है। ठीक है, देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है ना, CITS क्या है? नाम से क्लियर हो रहा है कि नहीं? शिक्षक प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना, तो ये स्कीम हो गया। अब प्रशिक्षण मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग स्कीम। और प्रशिक्षक को क्या बोलते हैं? टीचर। शिल्प क्राफ्ट, CRAFT क्राफ्ट, I फॉर क्या हो गया, देखते हैं। शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हैं। 55 ट्रेड टोटल आते हैं, वैसे देख लो 55 ट्रेड। ठीक है, अब ये देखो वामपंथी उग्रवाद जो क्षेत्र हैं LWE जिन्हें कहा जाता है, उनमें 47 जिले ऐसे जो जिनमें वो आते हैं एरिया, तो इनमें कौशल विकास की योजना अलग से बनाई गई है। और इनमें क्या किया जा रहा है? संरचना का निर्माण किया जा रहा है। 10 राज्यों के 48 वामपंथी जिले कवर करती है ये सारी चीज़ें काम। निधि जो होता है 75% केंद्रीय, 25% राज्य सरकार देती है। छत्तीसगढ़ के 9 जिले शामिल हैं। कितने? 9 जिले। ठीक है, वहाँ पर कौशल विकास के कार्य करना है, बस इतना भी लिख दोगे फेंक के तो भी चल जाएगा। अब PP के माध्यम से उद्ययन करना 1396 IT का। ठीक है, वो करते रहेंगे, उसको दिक्कत नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों में देख लो ये योजना है ESDI, इसमें क्या किया जा रहा है? तो पूर्वोत्तर राज्य में अवसंरचना को बढ़ाने के लिए क्या जा रहा है? 100% केंद्रीय निधि है इसमें, 100%। ठीक है, 22 IIT को उन्नयन किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर 34 नई IIT स्थापना राज्य पर निगरानी का। ठीक, ग्रेडिंग किया जाता है प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा ताकि उनका क्या हो, क्वालिटी अच्छा होते जाए। ठीक है, 5 श्रेणी में वर्गीकृत 27 पैरामीटर में 0 से 5 तक स्कोर किया दिए जाते हैं। 5 श्रेणियाँ हैं, अच्छी श्रेणियाँ होंगी और क्या होगी। चलो, मॉडल ITI में उन्नयन का देख लो थोड़ा सा। एक राज्य में एक मौजूदा ITI को मॉडल ITI की, देखो एक राज्य में कितना, एक ITI को मॉडल ITI यूज़ करना है, बस इतना याद रखो। इसके आधार पे लिख सकते हो। फिर अब मॉडल ITI में क्या क्या फैसिलिटी होगा खुद से लिख सकते हो भाई उसमें सर्वोत्तम प्रथाएं होंगी, कुशल एवं उच्च गुणवत्ता प्रशिक्षण हो, प्रशिक्षक टिकाऊ सामान होंगे और संरचना अच्छा होगा, प्रशिक्षक अच्छे होंगे, ये सारी चीज़ें भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्राइव का देख लो, औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण परियोजना विश्व बैंक सहायता प्राप्त भारत सरकार की परियोजना है, जिसका उद्देश्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI और शिक्षुता के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण की प्रासंगिकता और दक्षता में सुधार करना है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से किया जा रहा है। अब मेन ITI की गुणवत्ता में ही सुधार करना है और जो दे रहे हैं कौशल प्रशिक्षण उसकी गुणवत्ता में सुधार करना है। ठीक है, ये हमारा मेन इसमें उद्देश्य था। 500 ITI शामिल कर लिए गए थे इसके अंतर्गत। ठीक, स्ट्राइव। ठीक है, वहाँ अपन जो शॉर्टकट बना के पढ़े हैं वो भी काफ़ी है। ठीक है, ये प्रगति उगति यहाँ पर नहीं आता हमारे में। ठीक, तो ये हमारा जो योजना है ना पॉलिटेक्निक के बारे में देख लो अब एक बार क्या है, कुछ खास हो तो
कौशल विकास उद्देश्य संबंधित कार्रवाई के अंतर्गत पॉलिटेक्निक और उप मिशन के तहत पॉलिटेक्निकों के निम्नलिखित 4 घटक मानव संसाधन विकास के अंतर्गत किए गए। नहीं छोड़ो, ये ACT आ गया अब तो। चलो फिर ये आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर NCVT एक्चुअली बोला जाए तो शुरू के जो 10 मिनट थे ना वो काम के थे, और बीच में जो मैं हाईलाइट कर दिया वो काम का है। तो इतना रिविजन कर लेना काफ़ी है, ठीक है, इतना सफिशिएंट होता है। मैं एक बार तो क्विक रिविजन करा देता हूँ ताकि आपको लास्ट के 5 मिनट देख के पूरा याद आ जाए कि क्या क्या अपन पढ़े हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिविजन। 5 मिनट में रिविजन हो जाएगा तुरंत। NCVT की स्थापना कब हुई? सबसे बड़ी स्थापना 1966 में स्थापना होते हैं। NC फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। NCVT 1966 में स्थापना होती है, फुल फॉर्म हो गया। कौन सा मंत्रालय आता है? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका जो मुख्य कार्य है तो वही है जो व्यावसायिक जो शिक्षा है उसका मानक ध्यान करना, प्रचार प्रसार करना, प्रशिक्षण का सारा आयोजित करना, ये सारी चीज़ें हैं आपका, ठीक है। महत्व तो स्किल एंड इन्वेंशन में केंद्रीय भूमिका निभाएगा। कुछ योजनाएं थी उसका नाम जरूर आपको याद रखना है, जैसे CTS हो गया, ATS हो गया, ठीक है। CTS क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, ATS अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, MES मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्कीम, MIS तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके अलावा स्ट्राइप पढ़े थे अपन, ठीक है। स्ट्रेंथिंग क्या था? स्ट्रेंथिंग टीचिंग, स्ट्राइप वोकेशनल एजुकेशन, बीच का देखना पड़ेगा, मेरे फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा फिर आपका जो CITS है वो काम का है। CITS जो टीचर होते हैं, ठीक है, जो ट्रेनर है, ट्रेनर को प्रशिक्षण देने के लिए CITS, ठीक। तो वही सब चीज़ें CTS में क्या होता है? तो बस ट्रेड में शिक्षा देना ITI के माध्यम से। तो सरकारी निजी दोनों शामिल है, 6 से 2 वर्ष का शामिल होता है। ATS अप्रेंटिसशिप वाला है, मॉड्यूलर वाला एक है एम्प्लॉयबल। और DST ड्यूल सिस्टम में क्या है कि भाई ITI जो है उसको थ्योरी और उद्योग जो है उसको प्रैक्टिकल नॉलेज देगा, ठीक है। तो ये ड्यूल सिस्टम था। इस टाइप का फुल फॉर्म स्किल है, S फॉर स्किल्ड है, स्किल स्ट्रेंथिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट, IVE मतलब इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट, STR तो STR मतलब स्ट्रेंथिंग क्या? स्ट्रेंथिंग स्किल, S फॉर स्किल भी है, S फॉर स्ट्रेंथिंग भी है, दोनों हैं पर। स्किल स्ट्रेंथिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट, ठीक है। तो STR IVE इसका फुल फॉर्म इन तीनों का एक ही वर्ड है, क्या वर्ड है? स्किल स्ट्रेंथिंग फॉर IVE इंडस्ट्रियल वोकेशनल इन्हेंसमेंट, ठीक। तो चलो इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट ये हो गया कंप्लीट आपका, जो मैंने आपको NCVT पढ़ा है। होप सो आपको पसंद आया हो। सो टेक केयर, आगे पढ़ते रहिए।